इतिहास में ना कई कहानियां होती हैं, कुछ बहुत मशहूर और कुछ ऐसी जो सुर्खियों से जरा दूर रह जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे, भीमा कोरेगांव की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए तो कि हर साल 1 जनवरी को महाराष्ट्र की एक खास जगह पर लाखों लोग इकट्ठा क्यों होते हैं। ये सब लोग वहां सिर्फ एक अकेले स्तंभ को, एक पिलर को सलाम करने के लिए आते हैं। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या है इस स्तंभ में? ये सिर्फ पत्थर का एक ढांचा तो हो नहीं सकता है ना। इसके पीछे एक ऐसी असाधारण कहानी छिपी है और आज हम उसी कहानी की एक एक परत को खोलेंगे। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना होगा, उस जगह और उस दिन जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। ये जगह है महाराष्ट्र के पुणे जिले का एक छोटा सा गांव, भीमा कोरेगांव। एक ऐसी जगह जहां कहा जाता है कि इतिहास ने एक बहुत ही अहम करवट ली थी। तारीख थी 1 जनवरी 1818 और इसी गांव की जमीन पर एक जबरदस्त जंग छिड़ गई। आमने सामने थीं दो बहुत बड़ी ताकतें। एक तरफ थे मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव द्वितीय और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब जरा देखते हैं कि मैदान में कौन कौन उतरा था, क्योंकि जब दोनों सेनाओं की ताकत का फर्क सामने आएगा ना, तो ये साफ हो जाएगा कि इस लड़ाई को इतना असाधारण क्यों माना जाता है। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये नंबर्स अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। देखिए, एक तरफ थे कैप्टन स्टॉन्टन, जिनके पास थे सिर्फ लगभग 800 सैनिक, और दूसरी तरफ पेशवा की 20,000 से भी ज्यादा की एक विशाल सेना। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ब्रिटिश टुकड़ी में एक बहुत बड़ी संख्या बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री के महार समुदाय के सैनिकों की थी। ये चार्ट तो इस फर्क को और भी साफ साफ दिखा रहा है। मतलब कहाँ सिर्फ 800 सैनिक और कहाँ 20,000 से भी ज्यादा। सोचिए तो जरा, ये तो सच में डेविड और गोलियत वाली लड़ाई थी। तो सवाल सीधा है, इतनी बड़ी गैर बराबरी वाली लड़ाई, इसका नतीजा क्या हुआ होगा? चलिए अब सीधे चलते हैं युद्ध के मैदान में और देखते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या। हुआ ये कि पुणे की तरफ जा रही ब्रिटिश सेना की उस छोटी सी टुकड़ी का रास्ता भीमा नदी के पास पेशवा की विशाल सेना ने रोक लिया। इसके बाद तो पेशवा की सेना ने गांव में जो ब्रिटिश मोर्चा था उस पर एक के बाद एक कई जोरदार हमले किए। लेकिन, और ये सबसे हैरान करने वाली बात थी, कि गिनती में इतने कम होने के बावजूद उन सैनिकों ने हिम्मत नहीं हारी। वो डटे रहे और नतीजा ये हुआ कि आखिर में पेशवा बाजीराव द्वितीय को अपनी इतनी बड़ी सेना को पीछे हटाना पड़ा। ये नतीजा सच में चौंकाने वाला था। ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, नहीं, ये ब्रिटिशों के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री थी। और इसी एक लड़ाई ने मराठा साम्राज्य के पतन की रफ्तार को और भी तेज कर दिया। लड़ाई तो खत्म हो गई, पर कहानी अभी बाकी थी। बिल्कुल, अब इस जीत को, इसकी याद को हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज करना था। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस लड़ाई की याद में वो स्तंभ बना जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरू में किया था। तो देखिए, 1818 में ये लड़ाई हुई और इसके ठीक 9 साल बाद 1827 में अंग्रेजों ने इस जीत की याद में एक विजय स्तंभ बनवाया। यही वो स्तंभ है जिसे आज जय स्तंभ या विक्ट्री पिलर के नाम से जाना जाता है। और इस स्तंभ की जो सबसे बड़ी खासियत है, जो बात इसे बाकी स्मारकों से बिल्कुल अलग बनाती है, वो हैं इस पर उकेरे गए नाम। जी हाँ, ये उन शहीद सैनिकों के नाम हैं जिन्होंने उस लड़ाई में अपनी जान दी थी। और जब इन नामों को पढ़ा जाता है तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इनमें से ज्यादातर नाम महार समुदाय के वीरों के थे। और बस यहीं से ये कहानी एक मिलिट्री विक्ट्री के स्मारक से कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है। ये कहानी है एक शक्तिशाली सामाजिक प्रतीक बनने की। इस बदलाव में जो सबसे अहम भूमिका निभाई वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्होंने इस जगह के ऐतिहासिक महत्व को एक बिल्कुल ही नई नज़र से देखा। उनके लिए ये लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों की जीत नहीं थी, नहीं, ये दलितों के शौर्य, उनके स्वाभिमान और सदियों से जो अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ उनके प्रतिरोध, उनके रेजिस्टेंस का एक जीता जागता प्रतीक थी। तो आज की तारीख में भीमा कोरेगांव सिर्फ एक ऐतिहासिक लड़ाई का नाम नहीं रह गया है, ये दलित इतिहास में वीरता और प्रतिरोध का एक बहुत बड़ा सिंबल बन चुका है। ये एक तीर्थ स्थल जैसा है जहां लोग सामाजिक न्याय को श्रद्धांजलि देने आते हैं।
ये उस लंबी लड़ाई की याद दिलाता है जो बराबरी और सम्मान के लिए लड़ी गई। और इसीलिए जब हर साल 1 जनवरी को लाखों लोग वहां जमा होते हैं, तो वो सिर्फ एक पुरानी लड़ाई का जश्न मनाने नहीं आते। नहीं, वो उस हिम्मत को, उस जज्बे को और सामाजिक न्याय की उस कभी न खत्म होने वाली लड़ाई को याद करने आते हैं, जिसकी पूरी की पूरी कहानी उस एक अकेले स्तंभ में समाई हुई है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर इतिहास होता किसका है। क्या ये सिर्फ बड़े बड़े राजाओं और बादशाहों की कहानियों का लेखा जोखा है, या खैर ये उन अनगिनत सैनिकों का भी है जिनकी हिम्मत और कुर्बानी को अक्सर इतिहास के पन्नों में जगह ही नहीं मिलती। भीमा कोरेगांव की कहानी शायद इसी सवाल का एक जीता जागता और बहुत ही शक्तिशाली जवाब है।